Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start chapter number 15 from High School English Grammar and Composition. Chapter number 15 is about personal pronouns. About personal pronouns. Personal pronouns वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो कि पर्सन्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे इफ़ आई से Zain is absent because Zain is ill। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये Zain की जो रेपिटिशन है दैट इज़ नॉट करेक्ट। Zain इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो ये जो ही है यहाँ पे इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास ही आ जाता है, शी आ जाता है, बल्कि हम इसको एक तरतीब से ही देख लेते हैं। तो इसमें आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है और दे है। ये मैंने इसके 3 ब्लॉक्स बनाए हैं। वो इसलिए बनाए हैं कि आई एंड वी आर द पर्सन हु आर स्पीकिंग, द पर्सन हु आर स्पीकिंग, यानी कि इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन्स। ठीक है जी। और ये जो है यू, द पर्सन whom we are speaking to, इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और ये जो आपके पास हैं ही, शी, इट एंड दे आर नोन एज द पर्सन स्पोकन ऑफ, स्पोकन ऑफ, और इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, इसके बाद फिर वो कहता है कि वी हैव सर्टन फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। मैं इसको कहता हूं केसेस। दूसरा पॉइंट वो क्या दे रहा है? फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। और इन फॉर्म्स में मैं इसको कहता हूं केसेस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। केसेस से मुराद ये है कि जैसे आपके पास आई है तो हम लोग ये कहते हैं कि आई गोज विद माई, माइन एंड मी। इस तरह से अगर वी है तो वी, आवर, आवर्स एंड अस। सॉरी, ये इसको ऊपर कर लें। ठीक है जी। सेकंड पर्सन को अगर हम लेते हैं यू, योर, योर्स, अगेन यू। और थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिज, हिम, शी, हर, हर्स एंड हर, दे, देयर, theirs and them।
इट, इट्स, इट्स एंड इट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना आप ये जहन में रखिएगा कि जब हम आई की बात करते हैं, वी की बात करते हैं, यू, ही, शी, इट और दे, ऑल दीज आर नोन एज नॉमिनेटिव केसेस। या आप इसको सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट, इसको हम कहते हैं एक्वजेटिव केसेस, या फिर सिंपली आप लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये जो है आपके पास माय, आवर, योर, हिज, अब ये है पोजेसिव्स। पोजेसिव में ना इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। ये जो हैं इनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, और इनको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। समझ रहे हैं जी? यानी कि ये बेसिकली दे आर पोजेसिव्स, लेकिन अगर तो ये पूरे नाउन को रिप्लेस करेंगे तो फिर पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। और ये जो आपके पास माय है, अब देखें ना, माय अकेला नहीं आ सकता। जैसे इफ आई से दैट इट इज़ माय, नो, इट इज़ माइन। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ माय बुक। ठीक है जी। तो ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, क्या हैं जी? ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है जी। इनको हम समटाइम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास सिचुएशंस हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एक और कन्फ्यूजन भी आपको नज़र आ रही होगी कि ये जैसे यहाँ पे हिज है, हिज और हिज ये सेम केस है, यानी कि प्रोनाउन में भी सेम है और एडजेक्टिव में भी सेम है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। जैसे इफ आई से दैट दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, या दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, या दिस बुक इज हर्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि हिज बुक में एडजेक्टिव है और यहाँ पे हिज में प्रोनाउन है, और ये हर्स भी प्रोनाउन है। ठीक है जी। ये आपके पास एडजेक्टिव्स, मतलब आप कह लें कि सेम भी समटाइम यूज़ होते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना एडजेक्टिव और प्रोनाउन के तौर पर। अब आ जाएं जी कि हमारे पास ये जो थर्ड पर्सन है, इसमें ना ये जहन में रखिएगा कि दोबारा टेबल पे आए ज़रा, ये आई और वी जो हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और ये जो ही, शी, इट एंड दे है, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। समझ रहे हैं जी? अब इसमें हमारे पास वो कहते हैं कि वी हैव मैस्कुलिन जेंडर्स, वी हैव फेमिनिन जेंडर्स एंड वी हैव न्यूटर जेंडर। ये जो इट है ना, दैट इज नोन एज न्यूटर जेंडर। ठीक है जी।
ये मैस्कुलिन हो गया, ये फेमिनिन हो गया। और ये जो प्रोनाउन इट है ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, फॉर नॉन लिविंग। ये एनिमल्स के लिए यूज होता है, ये बच्चों के लिए जिनका जेंडर हमें पता नहीं होता उनके लिए यूज होता है, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट भी जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है जी, जैसे आप लोग कहते हैं कि इट इज़ हैवी, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। ये समटाइम एम्फसिस के लिए भी यूज होता है। इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट इज़ ही। समझ रहे हैं जी बात को। और इंडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब भी ये यूज होता है, जैसे इट रेन्स, इट स्नोज। इंडेफिनेट नॉमिनेटिव। ठीक है जी, ये आपके पास सर्टन इसके यूसेज होंगे यूज। अब आ जाएं जी आप लोग, आगे चलते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हुए हमने नाउन की दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक नाउन जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है और फीमेल है। इसके मुताबिक हमने पर्सनल प्रोनाउन लगाना होता है। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है कि व्हेन अ पर्सन pronoun stands for the collective noun, it must be in the singular number and neuter gender if the collective noun is viewed as a whole। जैसे आर्मी है, फ्लीट है, क्रू है। ठीक है जी। इसके लिए फिर हम इट ही लगाते हैं और इट्स एज ए एडजेक्टिव लगाएंगे, यानी कि जैसे आर्मी एंड इट्स ऑफिसर्स। ठीक है जी। तो collective noun goes with it, और ये जो it होता है that is most probably used singular। ठीक हो गया जी। इसके बाद वो कहता है कि अगर तो एक दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन जो हैं दे आर जॉइंड बाय एंड, तो प्रोनाउन जो है उनके लिए वो प्लूरल होगा। दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन, जैसे यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स होना चाहिए। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो ये आपके पास पहला, ये दूसरा और ये आपके पास वर्ब आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि अगर तो दो प्रोनाउंस जो हैं, सिंगुलर नाउन्स जो हैं या सिंगुलर प्रोनाउंस जो हैं, इफ़ दे आर joined by and preceded by each और every, यानी कि each के साथ और every के साथ प्लस
सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस फिर ईच एंड एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे अब जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है जी। यानी कि ईच एंड एवरी की वजह से जो पीछे हमने कहा था ना कि दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर प्रोनाउन जुड़ेंगे तो वो फिर वर्ब प्लूरल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद वो कहता है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, बल्कि इसकी एग्जांपल ले लें, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर was or were in his place। तो ये एवरी की वजह से was होना चाहिए, नॉट वर। समझ रहे हैं जी। इसके बाद वो कहता है जी कि when two or more singular nouns are joined by or either or, neither nor, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट वन प्लस, अच्छा ये ना वो कहता है कि और प्लस सब्जेक्ट टू, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आइदर और का पेयर आ जाए, नाइदर नॉर का पेयर आ जाए, वेदर और का पेयर आ जाए, ठीक है जी। तो इसमें सेकंड सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। आप इसको देखेंगे, समझ रहे हैं जी बात को। नाइदर यू नॉर आई एम, नाइदर यू नॉर आई एम आएगा। इसी तरह से आइदर यू और आई एम टू गो देयर। इसी तरह से अगर आप दो सब्जेक्ट्स लेते हैं और से ज्वाइन करते हैं उनको, अली और आई, तो फिर आप आई के मुताबिक सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि इसमें जो वर्ब आता है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं जी कि व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय, और सॉरी ये तो हमने कर लिया, व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, it must be the first person plural in the preference to second and of the second person plural in the preference to the third। यानी कि you and I have done our duty, you and Harry have idled। समझ रहे हैं जी बात को। you and I होना चाहिए, you and Harry होना चाहिए। अच्छा, इसको ना हम सिंपली ये कहते होते हैं कि you एज ए पावरफुल सब्जेक्ट होता है, you पहले आता है। तो आप भी बस ये ज़हन में रखें कि यू एंड आई, नॉट आई एंड यू एंड ही, नॉट ही एंड यू। इसी तरह से ही एंड आई, नॉट आई एंड ही। ये वो जो फार्मूला लगाते हैं ना आप लोग 2 3 1 वाला, वो वाला आप ज़हन में रखें। और इसके बाद वो कहता है कि